नमस्ते जी। राहुल देव स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। जैसा कि आप जानते हो, अगर दो केमिकल एक साथ मिलते हैं तो रासायनिक समीकरण मिलती हैं। रासायनिक समीकरण बनती है तो जब उनको हम अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसी प्रकार से एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में भी चेंज हो सकता है, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट में भी चेंज हो सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे आसपास में बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, विच इज मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्टेंट इसमें क्या है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, और इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं, जैसा कि हम पढ़े भी कि वैन ए मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन को इस ब्रंट जलाया जाता है इन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमारे आसपास में वातावरण में ऑक्सीजन तो है ही। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह किस में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म ऑफ क्वाइट लॉन्ग, यह थोड़ा सा लंबा है। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रक्रिया थोड़ा सा ये लंबा है। इट कैन बी रिटन एज इन द शॉर्ट फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, वर्ड के अंदर इसमें लिखा जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसा कि आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, केमिकल चेंज हो रहा है, रसायन में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, यहाँ पर क्या है, अभिकारक हैं। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज ए प्रोडक्ट, यह क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है। ए वर्ड क्वेश्चन, सो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू आउट द एरो क्या दिखा रहा है, इसमें एरो दिखा रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। प्लेस्ड बिटवीन दैम द रिएक्टेंट आर रिटन लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखेंगे विद प्लस साइन, और प्लस का निशान, मतलब कि दोनों मिल रहे हैं। सिमिलर प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड की तरफ क्या लिखेंगे, हम प्रोडक्ट को लिखेंगे बिटवीन दैम द एरो पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट्स एंड शो द ड्यूरिंग डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन की डायरेक्शन को ये क्या कर रहा है, दिखा रहा है। राइटिंग इन केमिकल इक्वेशन को हम लिखेंगे कैसे, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर concise and useful if we use chemical formula instead of word. A chemical equation represent the chemical reaction, केमिकल इक्वेशन को इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट दर्शाएंगे। इफ़ यू कॉल फार्मूला मैग्नीशियम का फार्मूला Mg, एंड ऑक्सीजन का फार्मूला है O2, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है MgO। द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस प्रकार से लिख देते हैं। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, इस प्रकार से हम देखते हैं। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ इच एलिमेंट सेम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। देन द मैग्नीशियम इज अनबैलेंस्ड, ये क्या है, मैग्नीशियम क्या है, अनबैलेंस्ड है, ये संतुलित नहीं है रिएक्शन। ये अगर अभिक्रिया संतुलित करते हैं कैसे करेंगे देखोगे। द मास इज नॉट सेम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, दोनों के मास, नंबर ऑफ मास अलग अलग हैं। सच केमिकल इक्वेशन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन, इसको हम स्केलेटल कंकाल समीकरण, रासायनिक समीकरण कहेंगे। इक्वेशन 1.2 जैसे इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, अगर हम हवा में मैग्नीशियम को जलाएंगे, ये क्या होगी, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होगी। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सी होगी, रिकॉल लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा अपने, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मास कभी भी न तो नष्ट होता, इसका मतलब एनर्जी कभी भी न तो नष्ट होती, न ही इसको बनाया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता। 9th क्लास में हमने पढ़ा था ये। मास कैन नाइदर क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड, केमिकल रिएक्शन के दौरान इसको न तो बनाया जा सकता, न ही
नष्ट किया जा सकता। दिस इज टोटल मास केमिकल प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम ऑफ इच रिमेन सेम। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों तरफ पहले भी और बाद में भी केमिकल रिएक्शन के दौरान तो एलिमेंट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो बैलेंस्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है वो इज द बैलेंस्ड। और बैलेंस कब होगी, कैसे होगी, लेट अस लर्न द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ेंगे। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन द अबव वर्ड रिप्रेजेंट द फ्लोइंग इक्वेशन ZnH2SO4 ZnSO4 प्लस H2 बनता है। इसको नंबर ऑफ डिफरेंट, इसको देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। ये तो डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड। जिंक का 1 है दोनों तरफ, 1 है। हाइड्रोजन भी दो है, सल्फर भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है। एज द नंबर ऑफ एटम एलिमेंट सेम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम है। तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, संतुलित है केमिकल इक्वेशन। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन FeH2O Fe3O4H2 की केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारा बॉक्स के अंदर रख देंगे इनको। द फर्स्ट ड्रा बॉक्स अराउंड इच फार्मूला को बॉक्स के अंदर रख देंगे। दूसरा स्टेप लिस्ट द नंबर ऑफ, लिस्ट बना लेंगे नंबर ऑफ एटम की। नंबर ऑफ जैसे आयरन की पहले लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 3 है। हाइड्रोजन के 2 हैं और इसके भी 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। नंबर 3 पहले इनिशियल एक रिएक्टेंट को उठाएंगे। जैसे हमने उठा लिया H2O को 1 से गुणा किया, इसके अंदर हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना, पहले ऑक्सीजन को उठाया है तो इसमें ऑक्सीजन कितना है, 1 है। राइट हैंड साइड में 4 है तो 1 को 4 के साथ में गुणा करेंगे तो चारों के चारों क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर हमने बैलेंस कर लिया। नंबर 4th स्टेप पर हम दूसरे को उठाएंगे। दूसरा कौन सा उठाया, हमने हाइड्रोजन उठाया है। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो उस तरफ क्या है, दोनों को 8 कर दिया है। यहाँ पर क्या है 4H2O बन गया था, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन थे, वहाँ पर H2 2 हाइड्रोजन थे, 4 से गुणा कर दिया तो 8 हो गया। तो इसी प्रकार से हम 4 उस साइड में 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार से 5th स्टेप में हम आयरन को उठाएंगे, लोहे को, वहाँ पर तो 3 है, आयरन की संख्या यहाँ पर 1 है तो 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 से लोहे आयरन को गुणा कर दी है। नंबर 6 स्टेप पर ये क्या हो गई 3Fe4H2O Fe3O4 4H2 सभी के सभी ये जो एलिमेंट है इनका एटॉमिक काउंट करेंगे, एटॉमिक नंबर काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। तो स्टेप नंबर 7 पर राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट केयरफुली एग्जामिन द बैलेंस्ड इक्वेशन टेल एनीथिंग स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, इनकी फिजिकल स्टेट भी, भौतिक अवस्था भी सेम होनी चाहिए। क्या नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बिटवीन इन दिस इक्वेशन हैज़ फिजिकल स्टेट टू केमिकल स्टेट। तो इस प्रकार से हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटॉमिक नंबर को सेम करते हैं तो हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है। द फिजिकल स्टेट डज नॉट इंक्लूड इन ए केमिकल इक्वेशन नेसेसरीली टू, फिजिकल स्टेट कोई हमारे जीवन में ज़रूरी नहीं है, भौतिक अवस्था जरूरी नहीं है, सिर्फ रासायनिक अवस्था ही क्या है, ज़रूरी है। अगर केमिकल को क्या करना है, बैलेंस करना है तो जैसे एग्जाम्पल भी देखिए है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ में CH3OH आ जाता है। जैसे इसमें सनलाइट के अंदर दे रखा है दिस स्टेप कैन केमिकल इक्वेशन गिव नेक्स्ट। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय